तो कुछ लोग लेकिन बजरंग दल की तरफ से ये कह रहे थे कि जो भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, ये भीम आर्मी के लोग नहीं है, ये नकली भीम आर्मी है। तो सचमुच ये नकली भीम आर्मी बजरंग दल के लोग वहाँ आए और आकर बाहर से सुटकुनी लगा दिए, फिर गाली गलौज करने लगे, धमकी लगाने लगे, बहुत नारेबाजी किए। ईसाई समुदाय के साथ जो बजरंग दल के गुंडों द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ में डट कर के खड़े हैं। और आगे भी जब जब वो लोग ईंट फेंकेंगे तो उस ईंट का जवाब हम पत्थर से देना भी जानते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने क्यों ईसाई धर्म अपना लिया? लोगों का यह भी कहना है, लोगों का यह भी तर्क दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में आजकल जहाँ जहाँ धर्मांतरण की बात होती है वहाँ भीम आर्मी दिख जाती है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। आज मरोदा सूर्यनगर वार्ड क्रमांक 21 के भीतर हंगामा हुआ। हंगामा यूँ हुआ कि एक घर है जहां प्रार्थना सभा चल रही थी, वहां बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं और उनका यह आरोप होता है कि अंदर धर्मांतरण हो रहा है। कई बार वार्निंग दी गई है, उसके बाद भी यहां धर्मांतरण किया जाता है, ऐसा उनका आरोप होता है। भारी संख्या में वहाँ पुलिस बल भी उपस्थित होती हैं और उस चर्च के बाहर काफ़ी देर तक भीड़ जमा होती है, पुलिस वहाँ बैठी होती है, अंदर लोग बैठे होते हैं। और क्या कुछ हुआ वो हमने एक खबर में आपको दिखाया। अभी हम मौजूद हैं नेवई थाना के बाहर, हमारे साथ दूसरा पक्ष है। दूसरे पक्ष के लोगों से अभी बातचीत करते हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। आप उस चर्च की पास्टर हैं जी। आज क्या हो रहा था वहाँ? जी, जैसे सुबह के समय हमारा प्रार्थना सभा आरंभ हुआ था और फिर बजरंग दल के लोग वहाँ आए और आकर बाहर से सुटकुनी लगा दिए, फिर गाली गलौज करने लगे, धमकी लगाने लगे, बहुत नारेबाजी किए और फिर वहाँ के गाड़ी को भी हम लोग के तोड़े ओड़े हैं। और उसके बाद में फिर बहुत कुछ हम लोग अशब्द बोल रहे थे जो मैं बता नहीं सकती। बजरंग दल के लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था, अन्य धर्म के लोग भी वहाँ पर थे प्रार्थना सभा में। वो लोग बोल रहे थे धर्मांतरण होता, तो क्या सबूत है उनके पास में? कितने लोग थे अंदर? हमारे लोग 30-35 लोग थे। 30-35 लोग थे। आप वहाँ चर्च चलाते हैं, कितने सालों से चलाते हैं? प्रार्थना सभा होती है वहाँ पर 5 साल हो गया। आसपास के लोग उस चीज़ का विरोध करते हैं क्या? नहीं, मेरे मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे से प्रेम से शांति से रहते हैं और एक दूसरे के घर हमारा जाना आना भी है, और उनको कोई तकलीफ रहता है तो वो लोग भी प्रार्थना कराने के लिए आते हैं। मनोज कुमार हैं आप भी उसी घर में रहते हैं? जी, मैं इनके हस्बैंड हूँ। तो क्या हुआ था आज? क्या बजरंग दल वाले लोग आए थे, उसके बाद क्या हुआ था? जी, आए वो और अपने हिसाब से सबको इकट्ठा किए और गाली गलौज शुरू कर दिए और बाहर से सुटकुनी लगा दिए थे। तब तक मैंने भी टीआई साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हुई है हमारी चर्च में, जहाँ हम लोग 30-35 लोग, जबकि हम लोग वहाँ जो बैठते हैं वो कलेक्टेड में हम लोग मसीह अपना चुके हैं, गैर मसीह वहाँ नहीं थे। इक्का दुक्का थे, यानी एक आध ही बिना मसीह वाले थे, बाकी लोग हम औपचारिक रूप से मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। यही सब हम लोग मिल के वहाँ दुआ प्रार्थना करते हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले वाले ये कह रहे थे कि घर के सामने एक मंदिर है, वहाँ पर आप लोगों को जाने से रोकते हो, यहाँ पूजा पाठ मत करो, ऐसा उनका आरोप है। वो तो कुछ भी आरोप लगा देंगे, वो मंदिर को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। जब मैं मसीह में नहीं था तो मंदिर को ला के वहाँ स्थापना भी मैं किया हूँ। तो आपके द्वारा कोई रोक टोक नहीं किया जाता? मैं आज तक किसी को नहीं रोका नहीं हूँ, ना टोका नहीं हूँ। सबकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, जिस धर्म को मानना चाहते हैं वहाँ मान सकते हैं। बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि आप पहले हिंदू थे, वैसे तो ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं अपनी इच्छा से। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने क्यों ईसाई धर्म अपना लिया? तो जी, मेरी स्वेच्छा है, मुझे अच्छा लगा ईसाई धर्म, इसलिए मैं उसे अपनाया। ठीक। आज जब बजरंग दल के लोग वहाँ उस चर्च के बाहर पहुँचे थे तो भीम आर्मी के लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो कुछ लोग लेकिन बजरंग दल की तरफ से ये कह रहे थे कि जो भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, ये भीम आर्मी के लोग नहीं है, ये नकली भीम आर्मी है। तो सचमुच ये नकली भीम आर्मी थी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उनका अपना विवेक है, वो क्या सोचते हैं क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ नीला गमछा पकड़ के खड़ा हो रहा है वो हर व्यक्ति भीम आर्मी का सदस्य है और उसको उस बात पे उस व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आज हम लोग भीम आर्मी के सारे लोग ईसाई समुदाय के साथ जो बजरंग दल के गुंडों द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ में डट कर के खड़े हैं। और आगे भी जब जब वो लोग ईंट फेंकेंगे तो उस ईंट का जवाब हम पत्थर से देना भी जानते हैं। ये बात मैं कहने यहाँ पर आया हुआ हूँ। लोगों का यह भी कहना है, लोगों का यह भी तर्क दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में आजकल जहाँ जहाँ धर्मांतरण की बात होती है वहाँ भीम आर्मी दिख जाती है, तो भीम आर्मी मिशनरियों का सपोर्ट कर रही है। तो इस आरोप को कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ भाई कि भीम आर्मी केवल ईसाई समुदाय नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ में चाहे सतनामी समाज का मुद्दा हो, चाहे बौद्धिस्ट समाज का महाबोधि विहार का मुद्दा हो, चाहे आज ईसाई समुदाय के साथ ये हो, तो
जहाँ पे भी अन्याय हो रहा है, भीम आर्मी का एक एक व्यक्ति उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से उसका विरोध कर रहा है ना। और छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि ईसाई समुदाय जो है किसी भी प्रकार से कोई गलत कर रहा है। वो उनका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इनको अधिकार दिया है। ये अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। स्वेच्छा से धर्म मानने की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन कई बार आरोप लगता है कि किसी प्रकार का प्रलोभन देकर, लालच देकर भी धर्मांतरण कराया जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप लगाना आसान है, उस पर चलना बहुत कठिन होता है। वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनको वो धर्म पसंद आ रहा है तो वो उसमें जा रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो है अपने आप में स्वतंत्र है कि वो किस धर्म को फॉलो करना चाह रहे हैं। आज अभी आप लोग ये नेवई थाना आए हुए थे, क्या मांग लेकर के आए हुए थे? जी, हमें बजरंग दल के द्वारा धमकी मिली है कि इनके साथ मारपीट करेंगे ऐसे बोल के, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ आवेदन देने आए थे टीआई साहब को, और आवेदन देके यहाँ निकले हैं अभी। क्या कुछ आश्वासन मिला है अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको? जी, वो बोले कि आपकी सुरक्षा करना हमारी जवाबदारी है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे बोले। आपका जो घर है, यह भी आरोप लग रहा है उसके ऊपर कि वह अवैध है, वो अवैध चर्च आप चला रहे हैं? जी, वो जगह बीएसपी की है और पूरा मड़ौदा ही बीएसपी की है। अगर अवैध कहे तो पूरा मड़ौदा ही अवैध है, केवल वही घर नहीं। आज आप लोग वहाँ पर आए हुए थे, जब बजरंग दल के लोग भी वहाँ मौजूद थे, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, तो आप लोगों का कुछ बहसें हो रही थी पुलिस के साथ, ऐसी क्या स्थिति बन गई थी? देखिए, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मसीह लोगों को उनको ज़बरदस्ती पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, है ना, जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे बोल के। तो हम लोग का कहना सिर्फ वहाँ पे यही था कि सर आप किस आधार पर इनको लेके जा रहे हैं, ऐसा क्या क्राइम किया है यहाँ पे, ऐसा क्या हुआ है, तो हमको भी बताइए, ऐसा क्या आप माने क्राइम कर दिए, लोग कौन सा मर्डर कर दिया, हत्या कर दी है जो आप इनको लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इस चल के हमारा थोड़ा सा पुलिस वाले लोगों के साथ वहाँ पे बातचीत हुआ था, लेकिन बाद में फिर हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के तरीके से चलते हैं, ठीक है, और कानून के हिसाब से हम भी चलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे अपना विरोध को फिर बंद किया और हम यहाँ थाना में आके अपना यहाँ जांच, हम कैसा क्या जांच हो रहा है, हम यहाँ पे पूछने आ गए, ठीक है। बाकी हम लोग ने वहाँ पे कोई हल्ला हुल्लड़ नहीं किया, वहाँ से हम लोगों ने चले गए। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ लोग थे, और वे लोग थे जिनके घर में आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, और जिनके घर के बाहर आज बजरंग दल के लोग मौजूद थे, धर्मांतरण का आरोप लगा। इन सभी की बातें आपने सुन ली, इस पर आपका क्या विचार है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी आप अन्य खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए।